बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी हो रहा था असर का टाइम, मतलब होने वाला था और हम जा रहे थे यहाँ पे हार पहनाने के लिए। मेरी जेठानी का जो बेटा है ना, माशाल्लाह से वो बैठने वाला था एतिकाफ़। और कितनी खुशी होती है जब भी कोई आपके घर से एतिकाफ़ बैठ रहा होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना, अल्लाह पाक इसको भी इस्तिकामत दे। और ये पहला एतिकाफ़ था इसकी ज़िंदगी का और हमारी तो आगे का बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अल्लाह पाक बस सबके बच्चों को जो वो नेक बनाए। नहीं, अल्लाह पाक नेक बनाए, एहतिकाफ से बदल कर आए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे, पूरा बदल जाए पूरा। रोजे पूरे हो जा रहे हैं इसके, रोजे भी तरावी भी जब तो एहतिकाफ में बैठाया उन्होंने, नहीं यार अच्छे लगा। तो मुझे तो आज अपना पुराना वाला वक्त बहुत याद आ रहा था। बहुत मिस कर रही थी जब मैं एहतिकाफ में बैठा करती थी। अच्छा जी, अभी मैं दावत में जाने के लिए तैयार होने लगी हूँ, लेकिन जाने से पहले ना मैं आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखा रही हूँ, और वो है ब्लॉन्ड क्लिनिक की वाइटनिंग फ्लूइड। और ये जो बोतल दिखा रही हूँ ना, ये भाई कोई आम बोतल नहीं है। इस छोटी सी मैजिकल बोतल में ना बहुत सारे राज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देगी। बहुत ही लाइट वेट है, इसको लगाने के बाद आपको नहीं लगता कि आपने कोई भी जो है ना हैवी सी चीज़ लगा ली, या फिर आपकी स्किन शाइनिंग करेगी। ये मैट फॉर्म में मिलेगा और जो है आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी करता है। और आपकी स्किन जो है ना, इसके लगाने के बाद आपकी एक तो स्किन पे फ्रेशनेस भी आती है और आपको ये वाइटनिंग भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका नाम ही जो है वाइटनिंग फ्लूइड है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ब्राइटन भी के साथ साथ जो है वो फ्रेश भी नजर आए, तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे अगर आप बाहर निकल के जॉब करती हैं, आपने मेरी तरह जो ख़वातीन घर में बैठ के ज़्यादा चूल्हे के पास खड़े होकर काम करती हैं, उनकी स्किन झुलस जाती है। मेरी स्किन आजकल बहुत ज़्यादा डल हो रही है यार, इतनी स्किन जो है ना ख़राब हुई भी ना, बड़ा वर्क हुआ है स्किन का। तो बस जो है ना, मैं आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि भाई ईद आने से पहले जो है ना स्किन मेरी थोड़ी सी चमक दमक जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो है ना अपने ऊपर से ध्यान हटाया हुआ है। आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं तो हम वो ध्यान नहीं दे पा रहे होते। खैर मैं इंशाल्लाह उसको जल्दी से कवर कर लूँगी और इंशाल्लाह वो कवर हो भी रही है। इस तरीका इस्तेमाल देखिए कितना आसान है। इसको आपने सिर्फ थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल लाइट अमाउंट आपने इस तरीके से लेनी है इसकी, और आपने बस अपने चेहरे पे जो है ना इस तरीके से अप्लाई कर देना है। सिर्फ 3 से 4 जो है ना आपको इसके ड्रॉप्स लेने, बहुत लाइट अमाउंट लेनी है इसकी इस तरीके से, और अपनी स्किन पे जो आपको लगा देना ना। पहले जो है ना फेस अपना वॉश कर लीजिएगा किसी भी अच्छी फेस वॉश से। भले आप कहीं दावत में जा रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, तो इसको लगाकर जो ना घर से निकले। खासतौर पे अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, तो आपकी स्किन को एक तो ये जो है ना सूरज की रोशनी से बचाता है, और आपकी सूरज की रोशनी से जो स्किन डैमेज हो चुकी है ना, उसको भी ये बहुत जल्दी सही कर देगा। या फिर अगर आप चूल्हे के पास ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, ये उसको भी ठीक करेगा, आपके रिंकल्स को सेट करेगा। अगर आपकी स्किन झुलस गई है, स्किन पर निशान धब्बे हैं, किसी भी तरह की स्पॉटिंग हो रही है आपके चेहरे पे, उसको सही करेगा। और साथ ही साथ आपके डार्क सर्कल्स को भी जो ना ये ख़त्म करेगा। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को ख़त्म होने में, लेकिन ये डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करने में जो है मददगार साबित होगा। तो आपने देखा ये एक छोटी सी 50 ml की बोतल में जो ना कितने ज़्यादा जो है वो राज छुपे हुए हैं। तो ब्लॉन्ड क्लिनिक के इस वाइटनिंग फ्लूइड को अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। और ईद से पहले इसको अगर हो सके तो मंगवा लो मेरी बहनों, ताकि जो बेड़ा अगर कर लिया ना स्किन का, अब तक जितना हो चुका है कबाड़ा स्किन का, तो वो ठीक हो सके और स्किन जो है आपकी चमक धमक जाए। क्योंकि हमारी थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, बस हम थोड़ा सा अपनी स्किन को ध्यान नहीं दे रहे होते। लेकिन जो है अगर हमें सही चीज़ मिल जाती है ना, तो फिर हम जो है बहुत जल्दी जो है वो चीज़ें कवर हो जाती है। अच्छा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई यहाँ से, और जो इसको ऑर्डर कर लो, ठीक है ना। और कूपन कोड लगाना मत भूलना। कहाँ से आएगी ये? तो रमज़ान की जो बरकतें और रौनकें होती है ना, वाकई में ये पूरे साल देखने को मिलती ही नहीं है। क्योंकि भले आप कुछ बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही जो है ना कहाँ से इंतज़ाम हो जाता है अफ्तारी का, हमें खुद नहीं पता लगता। खैर अभी तो हम लोग सारे दावत में जा रहे थे, हस्बैंड को अलग दावत में जाना है, मुझे अलग दावत में जाना है। तो ये जो अफ्तारी थी वो खैर मैं नीचे दे दूँगी, नीचे भी सभी के रोज़े। लेकिन ये रहमत है और ये बरकतें जो है ना सिर्फ आपको इसी महीने में देखने को मिलती है, वरना इस टाइम पर तो कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा होता आम दिनों में। मैं रेडी हो गई हूँ, बल्कि हम सब रेडी हो गए हैं। और जो है ना हम लोग जा रहे हैं नशरे में और रोज़ा कुशाई में, नशरा नहीं सॉरी, रोज़ा कुशाई में और बिस्मिल्लाह में। तो हालांकि घर पे हम लोग जाए तो बस हम लोग निकलते हैं, रोज़े का टाइम बस जो कम है, हस्बैंड को जाना है कहीं और रोज़ा अफ्तार में। अब बस बहुत कम टाइम रह गया है ना, मतलब रोज़ों में बिल्कुल ये आखिरी लास्ट अशरा, तो जो है ना आप बहुत जल्दी जल्दी रोज़ा अफ्तार और ये सारी दावतें वगैरह लोग चाह रहे हैं। और आज जो है ना नतीजा नीचे से
एहतिकाफ में ही बैठा है, तो बस अभी उसको हाथ बना कर आई थी, फिर आप जल्दी से बैठी हुई जैनब को तैयार किया। जैनब माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। और बस मैंने जो ना ये वाला सूट पहना, जब मैंने मुझे पिछले साल ईद पे दिया था ना, मैंने वही सूट वेयर कर लिया। तभी निकलते हैं, हमारे साथ चलिएगा। और मुझे आज जो है ना बाजार भी जाना है। सबसे पहले तो मैं ज़ैनब को तैयार करती हूँ, उसके बाद जो ना आखिर में मैं तैयार होती हूँ। और मैं जब तैयार हो जाती हूँ और जब निकलने लग जाती हूँ ना घर से, तो फिर आप लोग देखेंगे निकलते निकलते ज़ैनब ने मेरे ऊपर दूध निकाल दिया था और सारे मेरे कपड़े ख़राब कर दिए थे। तो खैर छोटे बच्चे के साथ ऐसा होता है, ये देखिए जी क्या किया। तो खैर मेरे पास वाइप्स होते हैं, हमेशा मैं जो है ना रखती हूँ वाइप्स अपने पास। और छोटे बच्चों की माओ को है ना, वैसे भी खैर अगर आपके छोटे बच्चे नहीं भी है ना, तब भी वाइफ साथ होने चाहिए। इमरजेंसी में कभी भैया यूज़ जो है ना उसका हो जाता है। मेरे साथ हो चुका है ऐसा। हाँ, व्हील में आ जाता है। मेरा बहुत बेहतरीन सूट मेरा ख़राब हुआ था ऐसे। कार के व्हीलों में आ जाते हैं भाई दुपट्टे। बहुत देर हो गई है। बस यहाँ पर जो है ना मैं भी अपनी सास से ही कह रही थी कि कार की व्हील में भी वाकई में दुपट्टे आ जाते हैं। और मेरा बहुत ही प्यारा सूट था, मेरी फ्रॉक थी बल्कि नेट की, और हम लोग शादी में ही जा रहे थे और मुझे पता नहीं था कि दुपट्टा मेरा बाहर निकल रहा था और वो व्हील में आ गया था। पीछे मैं बैठी हुई थी ना, पीछे वाली सीट पर जो बैठता है उसका ज़्यादा थोड़ा ख़तरा होता है व्हील में आने का। तो ये नहीं है कि आपका जो है कार के मतलब अगर आप कार में बैठे हो तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपको फिर भी जो है ना अपनी चीज़ें संभाल के ही रखनी, जैसे कि आप बाइक पर जो है ना एहतियात करते हो। अभी हम लोग पहुँच गए थे खाला के घर। हस्बैंड जो थे वो दूसरी जगह अफ्तारी पे गए हुए हैं, वो चले गए थे। और यहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन गेस्ट आए हुए थे, सारे नेबर्स वगैरह के भी और भी जो सारे मेहमान बैठे हुए थे ना। तो बस हम लोगों ने आते ही जो है बच्चियों को हार वगैरह पहनाए, जिनकी बिस्मिल्लाह और रोज़ा कुशाई थी। एक की जो ना एक बहन की इसमें से जो है बिस्मिल्लाह और एक की जो है रोज़ा कुशाई है। तो बस एनवलप वगैरह दिए और जो है ना बस जल्दी जल्दी सबसे मिल के हम लोग रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठ गए थे। टाइम इतना कम होता है ना, तो ये वाला जो होता है ना अफ्तारी का टाइम, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बात की रोज़ा कुशाई थी उस टाइम पे भी जो मेहमान आ रहे थे तो उन लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं या हार वगैरह भी जो है ना वो बाद में पहनाए थे। तो ये टाइम बड़ा होता है, सबको रोज़ा करने की लगी होती है कि भाई रोज़ा जो है ना हम पहले आराम से खोल लें, उसके बाद जो है ना फिर वो आराम से मिल रहे होते हैं। तो अभी जो है बस माशाल्लाह से तकरीबन सारे ही लोग आ चुके थे और बस मुझे लगता है कि शायद हम ही सबसे आखिर टाइम पे आए थे। तो ये चीज़ है। खैर जी, हम लोगों ने बस रोज़ा अफ्तार किया और रोज़े अफ्तार में जो है ना मैं तो अब बस ऐसा हो रहा है कि अब तो आखिरी अशरा लग गया है ना, तो अब बस दिल भर गया है पकौड़ों से, समोसों से, अब दिल ही नहीं चाहता है इतना। बच्चे वगैरह तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन मेरा तो बिल्कुल इन चीज़ों से दिल ही भर गया है। और अफ्तार के बाद ये है कि बस चाय वगैरह पी, क्योंकि चाय जो पीते हैं ना तो उनके लिए तो थोड़ा सा लाजमी ये चीज़ हो जाती है। मैं पहले खैर चाय नहीं पिया करती थी, शादी से पहले तो मैं हाथ भी नहीं लगाती थी, लेकिन अब जब से शुरू करी ना चाय तो फिर अब ना पियो तो एक अधूरा अधूरा सा पाने लगता है। तो खैर यहाँ पे बस जो है ना बातें चल रही हैं, सब अपनी अपनी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, मतलब सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो मेरी सास की आदत है कि जो ना ये साथ में कच्ची सौंफ, इलायची और छालिया ये भूनती नहीं है, मैं तो जो ना भून के बनाती हूँ। मैंने रेसिपी भी आप लोग से शेयर करी है, लेकिन मेरी सास जो ना वो कच्ची छालिया होती है, कच्ची ही सौंफ होती है और इलायची होती है हरी वाली। तो बस ये तीनों चीज़ें जो ना हमेशा हर दावत में लेकर आई हुई होती है, तो सबको वो दे रही होती है। तो खैर अच्छा भी लग रहा होता है, मुँह का जायका चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो ना रस्म हो रही थी बिस्मिल्लाह की, तो बिस्मिल्लाह की रस्म जो है वो इस तरीके से हो रही थी कि अच्छा मेरे तो ये कि बेटे है ना, तो जहांगीरी बात की दोनों की बिस्मिल्लाह हुई, तो मैंने तो इस तरह से ये क्या कहलाता है सहरा, ये नहीं बांधा था लड़कों को। आई थिंक हो सकता है कि लड़कियों के बनता हो ये ना, मुझे इतना आइडिया है नहीं मेरा किस तरह से हुआ था, मुझे अपना तो याद भी नहीं है। खैर कभी अम्मी से पूछने का भी मुझे मौका नहीं मिला, तो पूछूंगी कि मेरे भी सहरा बांधा था या नहीं बांधा था। तो खैर यहाँ पे वो रस्म हो रही थी और बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं छोटी छोटी सी रस्मों से ना, बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं ये अपनी तरफ, ये चीज़ें ये रस्में जो होती हैं। तो ये होता है अच्छा बच्चे की जो उम्र 4 साल 4 दिन 4 महीने आए थे कितनी होती है, उसमें बिस्मिल्लाह होती है। उसके बाद फिर होता है कि वो प्रॉपर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। और रोज़ा कुशाई का तो आपको पता ही है कि वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो चाहे रोज़ा रखे और वो रोज़ा रखना शुरू कर देता है। तो ये इन रस्मों से ये होता है कि थोड़ा बच्चों को शौक़ होता है, बच्चा थोड़ा सा जो है फिर दीन की तरफ ना और ज़्यादा खुशी खुशी से आ जाता है। वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा आपका मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर भी आपको बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए ना थोड़ा सा ये सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, ज़ैनब ने ना आज भी ये शलवार सूट पहना था, बल्कि शलवार नहीं थी ये, आई थिंक ये गरारा टाइप जो ना इस तरह से सिला हुआ था और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी तबीयत भी थोड़ी सेट
सेट नहीं है अभी ना, ये जो वायरल चल रहा है ना आजकल, ये इसको हुआ हुआ है, तो इसीलिए जो है ना ये कुछ खा पी भी नहीं रही है, बिल्कुल इसने छोड़ रखा है, हत्ता कि फीडर भी नहीं पी रही है, तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अभी ये खाली फीडर लेके तो खुशी से लेटी हुई है, लेकिन अभी मैं इसमें दूध डालूंगी ना तो फिर ये बस देख कर ही उकाइयाँ ले रही है। इसका आजकल ये हाल हुआ भाई, खाने को दूर से देख के उकाइयाँ कर रही है। तो अल्लाह पाक बस सबके बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मैं बस यहाँ पर अभी जो है ना खाला के घर से आने के बाद आ गई थी बाज़ार, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बाज़ार भी आना है। तो पहले बस हम लोग घर गए, ज़ैनब को थोड़ा फ्रेश वगैरह किया, ख़ुद फ्रेश हुई, नमाज़ वगैरह अदा की, और अब आ गए थे हम लोग बाज़ार, क्योंकि मुझे आज ज़ैनब का जो है ना ईद का सूट जो है वो लेना था, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए ईद में। और ये है कि शॉपिंग वगैरह जो है ना बस मैं चाह रही हूँ अब डन बिल्कुल ख़त्म कर लूँ, और अब मेरा चक्कर ना लगे बाज़ार का। लेकिन अभी जो है ना थोड़ी सी कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि मुझे लेनी है। और होता ये कि यार बच्चे के साथ आते हो ना आप, तो आप बस जल्दी से जो है ना चीज़ें लेकर और फ़ारिग होना चाहते हो कि बस जल्दी चीज़ें ले लें। और बच्चे ने अगर रोना शुरू कर दिया तो फिर तो आपका जो है बस दिल ही नहीं करता है कुछ और लें। और फिर रोज़े के बाद यार सच्ची बात है कि हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि आप जो है ना ज़्यादा फिरो। खैर जी, यहाँ पर मैंने मैचिंग की थी जो ना ज़ैनब से अपने सूट की, मतलब मैंने अपने सूट के सेम जो कलर मेरे अपने सूट का है ना ईद का, मैंने वही सेम कलर जो है ना वो ज़ैनब की फ़्रॉक का लिया। पहले तो मैं सोच रही थी कि ज़ैनब को शलवार सूट पहनाऊँ, लेकिन माशाल्लाह इसने रमज़ान में 2 दफ़ा शलवार सूट पहन लिए। मैं कह नहीं अब इसको ईद पे ना थोड़ा सा लुक इसकी चेंज करेंगे और इसको थोड़ा सा हम ईजी रखेंगे। तो वैसे तो माशाल्लाह ज़ैनब बाज़ार में काफ़ी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि भाई इसकी अपनी शॉपिंग हो रही थी। तो बच्चे आजकल बड़े समझदार हैं, इसको पता था कि मेरी चीज़ें ले रही है मम्मा और बाबा, तो रोना धोना नहीं है। तो हर चीज़ को देख के बड़ी, क्योंकि हर चीज़ कलरफुल सी थी ना, तो सबको देख के बड़ा खुश हो रही थी चीज़ों को। मतलब वाकई वो जो लड़कियों को शौक़ होता है ना शॉपिंग का, वो मैं इसमें ये चीज़ देख रही थी। मैं कहा देखो उसको अभी से शौक़ है शॉपिंग करने का। तो खैर जी, ज़ैनब की जो ना बस सॉक्स ढूंढने में को इतना टाइम लगा है मैं, फिर खैर मैंने थकार के जो है ना वो लेवेंडर कलर तो उसका नहीं मिल सका, फिर मैंने वाइट ही ले लिया। मैं कहा चलो वाइट ही ले लेते हैं, क्योंकि वाइट सॉक्स जो है वो सब पे चल जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है अभी हम लोग काफ़ी देर तक जो है ना बाज़ार में फिरते रहे। जहांगीर बात को हम लोगों ने गाड़ी में बिठाया हुआ था, और बेचारे उनको जो है ना मच्छरों ने भून दिया था। जब हम गए थे ना, वो मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाती ना उनका कि दोनों कैसे तपे हुए बैठे हुए थे गाड़ी में। तो खैर होता है जी, अब बहन के भाई हैं दोनों, तो थोड़ा सा तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर जो ना मुझे एनवलप मिल गए थे, और ये बड़ी काम की चीज़ थी। वैसे ना मैं ऑनलाइन मंगवा रही थी, लेकिन मैं ये चीज़ देख रही थी कि मुझे ऑनलाइन जो ना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। मतलब मुझे एक बंडल जो है ना ये एनवलप का 500 का पड़ रहा था, और मैंने यहाँ से 200 का ही ले लिया था। और 200 में जो है ये 6 लिफाफे मुझे मिले। तो इस तरीके से जो ना मैंने फिर यहाँ से 3 बंडल्स इस तरीके से ले लिए थे, ताकि ईदी जो है ना हम लोग फिर एनवलप में अच्छे तरीके से लेके रखें। तो फ़िलहाल ये 2 साल पहले तो काफ़ी सेलेक्टेड जगहों पे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब तो ये आम मिल रहे हैं और काफ़ी सस्ते भी मिल रहे हैं। ऑनलाइन थोड़े महंगे लग रहे थे, लेकिन ये वैसे अगर मैंने लिए तो मुझे बहुत सस्ते पड़ रहे थे। एक एनवलप तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, क्योंकि ये एक ही एनवलप जो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी ना, ये वेलवेट पर बना हुआ था। लग बहुत खूबसूरत रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव कॉस्टली लग रहा था। खैर अगर किसी की ईदी जा रही है, या फिर किसी की होता है ना जैसे एंगेजमेंट वगैरह हुई हुई है, और उसमें अगर आप लोग ईदी दे रहे हैं तो उसमें तो खैर ये सही है। लेकिन आम अगर सबको आप देने बैठेंगे ना, तो फिर तो बहुत लंबा चौड़ा जो है ना आपका बिल बन जाएगा। क्योंकि ये एक ही जो था ना, ये 350 का एनवलप था। और ये भी एनवलप है, ये भी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव थे, ये तकरीबन 400 का एक एनवलप था। तो ये हार्ड शीट पे बने हुए थे। तो क्या करना है वहीं इतने महंगे एनवलप लेके यार। मेन जो आपका मकसद है वो पैसे रखने का ही होता है, क्योंकि लेने वालों को जो है वो अंदर पैसों से मतलब होता है। एनवलप का किसने देखा। तो बस मेरे ख्याल से तो वो जो कागज़ वाले हैं वही ठीक हैं भाई। ये तो काफ़ी महंगे पड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे। क्योंकि अगर मैं एक ही जैसे लेती 350 का, तो मैंने जैसे कि 24 लिए थे ना, तो कितने पड़ जाते हैं अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कितना महंगा पड़ जाएगा। तो इतना फिजूल मैं समझती हूँ कि पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। मैं तो भाई बिल्कुल नहीं करती, मैं बड़ा सोच समझ कर जो है ना पैसों को खर्च करती हूँ। और आई थिंक ऐसा ही इंसान को होना चाहिए, क्योंकि इंसान को ना तो देखिए कंजूस होना चाहिए, और ना ही जो है इतना फिजूल खर्च होना चाहिए। क्योंकि इंसान की जो पकड़ है ना वो दोनों चीज़ों पे होगी। अगर आप ज़्यादा कंजूसी करते हो, अगर आप वक्त पे या जहाँ पे आपको पैसा खर्च करना चाहिए आप नहीं करते, उसकी भी पकड़ है। और अगर आप कोई ऐसी जगह पे पैसा खर्च करते हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है और आप बेमकसद के पैसे फेंक रहे हो, तो फिर उसकी भी पकड़ है। मतलब आपको ना म्यान रवि के साथ चलनी है, बैलेंस में रहकर जो है ना आपको सब चीज़ों को लेके चलना है।
अच्छा, यहाँ पर जो है ना बस ये पुलिस चौकी पे जो ना बाज़ार में इस तरीके से पुलिस जगह जगह बैठी हुई थी ताकि कोई अल्लाह ना करे हादसा हो जाए, कोई बच्चा खो जाए, गुम हो जाए, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो ना इस तरीके से पुलिस जगह जगह बैठी हुई थी। अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे याद है कि बचपन में जो ना मैं इबादत जितनी थी और मैं यही चांद रात का जो है मतलब यही दिन थे ईद के, और मैं खो गई थी और मैं को इतना बुरा रोई थी, इतना बुरा रोई थी। पूरी वो एक कहानी है और मैं काफ़ी देर के बाद जो ना मिली थी, क्योंकि वो शुक्र मेरा लक था कि पापा के फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे जो कि मुझे मिल गए थे और फिर उन्होंने ना मुझे घर पहुंचा दिया था। लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मतलब बात जितनी थी, लेकिन मुझे सब याद है कि मैं कोई थी और मैं कैसे रो रही थी। मेरे हाथ में बर्गर था और वो बर्गर मैंने गुस्से में आके जो है ना बस खाया तक नहीं था। अम्मी जो है ना बस मिस हो गए थे ना, यानी कि आप एकदम होता है ना कि आपके बड़े आगे चले जाते हैं, आप पीछे कहीं रह जाते हो, तो ये वाली चीज़ हुई थी। लेकिन चांद रात पे भाई अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ना इन दिनों में ना पकड़ने वाले और इस तरीके के लोग भी जो ना सब ये ख़रीदने वाले नहीं होते। बाज़ार में जो रश होता है ना, सब ये ख़रीदार नहीं होते। इसमें ज़्यादा चोर उचक्के और ये बच्चों को गायब करने वाले ये लोग ज़्यादा जो है ना फिर रहे होते हैं, ये बात हकीकत है। तो अपने बच्चों का जो है ना भाई ख़ास ख्याल रखें। तो खैर यहाँ पे जो मैचिंग वगैरह थी ना, ये सारी ज़ैनब मैडम की चल रही थी ये मैचिंग वैचिंग। मेरा कुछ भी नहीं, आज जो है ना मैंने एक भी चीज़ नहीं ली थी अपनी। इसी की जो है वो चूड़ियाँ और इसके सॉक्स और सारी इसकी मैचिंग चल रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हर साल आप मुझे कहते हैं कि मेरी मैचिंग में जो है ना बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस साल आपकी बेटी की जो है ना मैचिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक का बहुत करम है, एहसान है उस परवरदिगार का कि उसने ये दिन हमें दिखाए कि हम अपनी बेटी रानी की जो ना इस साल शॉपिंग कर रहे हैं। वरना हर साल हम लोग लड़कों की शॉपिंग करते थे तो वो तो खैर झटपट हो जाती थी। तो खैर काफ़ी मज़ा आया माशाल्लाह से। ज़ैनब किए थे कि सारी शॉपिंग जो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है बस थोड़ी देर बाद ही सहरी का टाइम होने लगा था, तो हम लोगों ने सोचा कि बस खाना जो है सहरी कर लेते हैं और अब घर जाके क्या बनाऊंगी और क्या खाएंगे, तो बस हम लोग सहरी करके जो फ्री होते हैं घर जाके आराम से फिर बस नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे। मैं आज ख़ुद भी इतना ज़्यादा थक गई थी, एक तो दावत अटेंड करी, फिर सुबह से घर के काम भी और फिर बाज़ार में आना, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है छोटे बच्चे के साथ ख़ास तौर पे। तो ये जनरेटर भी देखिए मैच हो रहा है ज़ैनब मेरे कपड़ों से, ले चलो ये भी उठा लो। अबे यार हद हो गई यार, इसी जनरेटर में बैठ जाना, टिकटॉक बना लेना। ले चलो जाके उठा ले, दोनों माँ बेटियाँ बैठ जाओ। तो गई मैचिंग हो रही, देखो ऐसे ना, देखो आपके मेरे कपड़ों से मैचिंग हो रही। लेवेंडर कलर, हर दुकान पे जाके पर्पल लेवेंडर कलर है, पर्पल लेवेंडर कलर है। आपने भी पहली बार बोला होगा इस तरह इस कलर को। जाने से पहले वीडियो के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी से मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।